वंदे मातरम मित्रों, कल हमने एक वीडियो पोस्ट डाली थी जिसमें कांग्रेस द्वारा दंगा उन्मूलन अधिनियम जो उन्होंने बनाया था और उसको कानूनी रूप देने के लिए संसद में भी पेश कर दिया था, अगर वो पास हो जाता तो आज शायद हिंदू नाम का कोई व्यक्ति रह नहीं जाता, अगर रहता तो वो पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसा। आप लोगों ने वो पोस्ट देखी होगी। कुछ लोगों ने फ़ोन करके इस साहसिक पोस्ट के लिए हमको धन्यवाद भी दिया, लेकिन कांग्रेस का कोई एक ऐसा कानून या अधिनियम बना के इस देश को मुस्लिमों का देश बनाने की बात नहीं थी। जो पाकिस्तान बना इनकी मर्जी से, वहाँ मुसलमानों ने अपना जो है अपने ढंग का देश बना लिया और हिंदुओं को जो बचे थे उनको नरकी जीवन जीने पे विवश किया, कत्लेआम किया, संपत्तियाँ लूटी। लेकिन जो पाकिस्तान यहाँ से जा रहे थे मुस्लिम, उनको यहाँ रोक लिया गया और रोक ही लेने के बाद उनको ऐसा विशेषाधिकार दिया गया, जैसे लोग बोलते हैं ना कि नवाबी, तो वो लोग सब नवाबी और हम लोग केवल उनके गुलाम, उनकी मन मर्जी के मालिक। मुगल काल में भी जो जजिया कर लगा के हिंदुओं से था, आज टैक्स है, और उसके अलावा एक जजिया वाली स्थिति भी उन्होंने ला दी थी। कैसे, आप समझने की कोशिश करें। कल में हमने बताया था कश्मीर भारत में मिल ही गया था, लेकिन नेहरू ने अपनी गलती से नहीं, जानबूझ के अपने भाई को वहाँ की रियासत देने के लिए वो षड्यंत्र रचा और ऐसा कि देश पूरा अपना खजाना कश्मीर के लिए लगातार लुटाता रहा और एक नया पैसे का भी कश्मीर से बदले में कुछ मिला नहीं। वो हमारे संविधान को भी नहीं मानते थे, हमारे झंडे को भी नहीं मानते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे। यानी भारत उन पे खर्चा तो कर रहा था, लेकिन बदले में वहाँ से सिर्फ गालियाँ मिल रही थी। भारत माता के टुकड़े करने की बात की जा रही थी और तमाम षड्यंत्र वहाँ से रचे जा रहे थे। और प्रतिवर्ष जो खर्चा कश्मीर राज्य का था वो भारत के उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से भी ज़्यादा था, लेकिन बदले में वहाँ से कुछ नहीं मिल रहा था। 370 और 35 से मोदी सरकार ने खत्म करके उसको भारत का अभिन्न अंग वाकई में बना लिया और अब पीओके की भी बारी है। लेकिन बाकी कुछ कानूनों के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं, जो कि कांग्रेस की बदनीयती और श्रीमान राहुल गांधी और कमलनाथ ने जो कई बार कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी बोला है, तो क्यों बोला है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। उन्होंने यानी कांग्रेस ने अनुच्छेद 25 द्वारा धर्मांतरण को वैध बनाया। धर्मांतरण को वैध बना के किसके लिए? हिंदुओं के लिए, क्रिश्चियन और मुस्लिम, विशेषकर मुस्लिम। कांग्रेस ने अनुच्छेद 28 के माध्यम से हिंदुओं से धार्मिक शिक्षा छीन ली, लेकिन अनुच्छेद 30 के माध्यम से मुस्लिमों और ईसाइयों को धार्मिक शिक्षा की अनुमति दी और मौलानाओं और मदरसे में तमाम तरह के अनुदान और सरकारी वेतन भी मुहैया कराया। आज़ादी के समय गुरुकुलों की संख्या जो लगभग 30,000 थी, आज सैकड़ों में रह गई है। वो भी ढूंढना पड़ता है, लोग अपने ढंग से अपने पैसों से चला रहे हैं, जो भारत की संस्कृति की धरोहर थे, लेकिन उसको कांग्रेस ने समाप्त कर दिया। मदरसों की संख्या इतनी हो गई है कि उनको शायद गिन पाना भी मुश्किल है। HRCE अधिनियम 1951 लागू करके सभी मंदिरों और मंदिरों का पैसा हिंदुओं से छीन लिया गया, सरकार का अधिकार हो गया। हिंदू कोड बिल के तहत तलाक कानून, दहेज कानून द्वारा हिंदू परिवारों को नष्ट कर दिया,
लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ को नहीं छुआ। उन्हें बहुविवाह की अनुमति दी ताकि वे अपनी जनसंख्या बढ़ाते रहें। हर जगह जो लिंग का अनुपात है महिलाओं का कम है, मुस्लिमों में भी, लेकिन जब वो 4 शादी की अनुमति उनको मिली है, हिंदुओं में आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे किन्हीं कारणों से उनकी शादियां नहीं हो पाती, चाहते हुए भी अविवाहित रह जाते हैं। कुछ लोग जानबूझ के भी अविवाहित रहते हैं, समाज की सेवा में लगते हैं, लेकिन उनके यहाँ ऐसा कुछ नहीं, सभी विवाह करते हैं और एक से अधिक करते हैं। तो ये महिलाएं कहाँ से आती हैं, आप अनुमान लगा लो, वो मुस्लिमों की तो नहीं होंगी। कैसे भी कोई महिला मिले उस पर वो अपना हक जमा लेते हैं षड्यंत्र के द्वारा, और ये इनका जिहाद है। लव जिहाद कहो या जो भी, किसी भी तरीके से, भले वो कुछ दिनों के लिए महिला को लें और उनसे वो बाहर जाना चाहेगी तो उसको वो मार देंगे। तो उन्होंने हिंदू कोड बिल के तहत तलाक कानून, दहेज कानून द्वारा हिंदू परिवारों को नष्ट कर दिया, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ को नहीं छुआ। उन्हें बहुविवाह की अनुमति दी ताकि वो अपनी जनसंख्या बढ़ा सकें। 1954 में विशेष विवाह अधिनियम लाया गया ताकि मुस्लिम लड़के आसानी से हिंदू लड़कियों से शादी कर सकें। कानूनी रूप से उसको वैध घोषित कर दिया, दूसरे धर्म की शादी। 1975 में उन्होंने आपातकाल लगाया, जबरदस्ती धर्म निरपेक्षता शब्द संविधान के प्रियम्बल में जोड़ा। संविधान में 42वां संशोधन है, प्रियम्बल में संशोधन कर दिया, जिसकी इजाजत संविधान ने नहीं दी थी क्योंकि वो संविधान की आत्मा थी, लेकिन उसे कर दिया। लेकिन कर लेने के बाद भी उसमें मुस्लिमों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया, जो कि धर्मनिरपेक्ष देशों में संभव नहीं है। ऐसा कहीं नहीं कि धर्मनिरपेक्ष है तो किसी धर्म को विशेष महत्व दिया जाए। कांग्रेस यहीं पे नहीं रुकी। 1991 में वे अल्पसंख्यक आयोग कानून लेकर आए और घोषणा की कि यम को अल्पसंख्यक माना जाता है। हालांकि धर्मनिरपेक्ष देशों में ऐसा नहीं होता है, लेकिन अब उन्होंने कानून बना दिया। उन्होंने छात्रवृत्ति सरकारी जैसे विशेष अधिकार दिए। अल्पसंख्यक अधिनियम के तहत उन्हें लाभ मिल रहा है। 1992 में उन्होंने हिंदुओं को उनके मंदिर कानूनी तरीके से वापस लेने से रोक दिया और पूजा स्थल अधिनियम द्वारा 40,000 मंदिर हिंदुओं से छीन लिए जो उन्हें मिल सकते थे। आगे चल के कानूनी लड़ाई लड़के कानूनी लड़ाई पे भी रोक लगा दी। आज उसी का ढिढोरा मुस्लिम लोग पीट रहे हैं कि ये ज्ञानवापी मस्जिद या श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले में वही बात वो करते हैं कि ये संविधान की अवमानना होगी। कांग्रेस यही नहीं रुकी और 1995 में उन्होंने मुसलमानों को किसी भी जमीन पर दावा करने, वक्फ अधिनियम के जरिए किसी भी हिंदू की जमीन छीनने का अधिकार दे दिया और मुसलमानों को भारत का दूसरा सबसे बड़ा जमीन मालिक बना दिया। जिस पे उंगली रख दें वहीं, किसी दूसरे कोर्ट में सुनवाई नहीं, स्पेशल कोर्ट उन्हीं का, उन्हीं के जज। तो ये स्थिति है उनकी। 2007 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में राम सेतु हलफनामे में श्री राम के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया और हिंदू विरोधी धर्म युद्ध में चरम बिंदु 2009 में था जब कांग्रेस ने भगवा चरमपंथ, भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ा। हिंदू धर्म को आतंकवादी घोषित करने के लिए और 26/11 का जो हमला बॉम्बे में हुआ उसका षड्यंत्र तो वो फेल हो गया। कसाब के जिंदा पकड़े जाने की वजह से एक यानी पुलिस का हवलदार, उसकी बहादुरी की वजह से वो जिंदा पकड़ लिया गया, अन्यथा हिंदुओं को तो उन्होंने आतंकवादी घोषित करने का पूरा इंतजाम कर लिया था। कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा के साथ क्या किया गया सभी जानते हैं। दिग्विजय सिंह छुट्टा घूम रहे हैं। सारा षड्यंत्र सोनिया गांधी के कहने पर दिग्विजय सिंह ने रचा था। एक किताब भी लिखी गई थी,
आरएसएस का उसमें हाथ बताया गया था, और उसका विमोचन उसके बाद भी हुआ और दिग्विजय सिंह ने किया। लेकिन भाजपा पता नहीं क्यों दिग्विजय सिंह को छुट्टा छोड़ रही है, जो कि खुलेआम आतंकवाद को इस हद तक ले गया। अब इसमें क्या है, भाजपा क्यों नहीं दिग्विजय सिंह को पकड़ रही है, जबकि प्रज्ञा सिंह ठाकुर सांसद हैं, उनके साथ जो हुआ वो सभी को मालूम है, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा। 2014 में चुनावी आचार संहिता लगने के 1 घंटे पूर्व, सिर्फ 1 घंटे पहले, लुटियंस जोन की 123 प्रॉपर्टी जिनकी कीमत हजारों करोड़ रुपए की थी, वो वक्फ बोर्ड को दे दी। कांग्रेस ने स्पेशल कानून बना के